Hello, dear students. The topic for today's lecture is chemical properties of water. In the last lectures, we have studied three chemical properties of water, which were total solid contents, pH, and alkalinity. Today, we'll be discussing the next chemical properties. The fourth one is hardness. Hardness is defined as that property of water which prevents the formation of sufficient lather or foam when such water is mixed with soap. मीन्स जब हम पानी को सोप के साथ मिक्स करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा एक आपका लेदर या फोम फॉर्म होता है। लेकिन अगर हमारा वाटर हार्ड है तो वो इस लेदर मतलब जो बेसिकली झाग होता है वो आपका पानी में बहुत कम बनेगा। तो वो पानी मतलब हमारा हार्ड वाटर है जिसमें कि आपका जो झाग बेसिकली बनता है जब हम सोप को वाटर के साथ मिक्स करते हैं वो बहुत कम बनेगा। बेसिकली हार्डनेस जो होती है वो सॉल्ट्स ऑफ मल्टीवैलेंट आयंस की वजह से होती है, जैसे कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मीन्स अगर वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो हमारे वाटर को हार्ड बना देते हैं। हार्डनेस टू टाइप में डिवाइड की जाती है, टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस मीन्स विच इज़ कॉज ड्यू टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। एंड बेसिकली टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब ये होता है कि इस हार्डनेस को हम सिंपल बॉइलिंग के मेथड से रिमूव कर सकते हैं। और इसका जो रीज़न होता है किस वजह से प्रेजेंट होता है तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस होती है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस मतलब जिसे हम सिंपल बॉइलिंग से नहीं रिमूव कर सकते, इसके लिए हमें स्पेशल केमिकल जो मेथड्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दीज मेथड्स अंडर द टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ वाटर. Permanent hardness is caused due to chloride, sulfates and nitrates of calcium and magnesium. Means if calcium and magnesium chloride, sulfates or nitrates are present in water, then they will cause permanent hardness in it. So permanent hardness is not easy to remove. We need some special chemical methods to remove it. This is the difference between temporary and permanent hardness. Now what is the relevance of studying hardness of water? Means इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वाई डू वी नीड टू स्टडी इट? सो बेसिकली अगर पानी आपका हार्ड है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक यूज़ होता है वॉशिंग क्लोथ्स, तो अगर हार्ड वाटर सप्लाई हो रहा है पब्लिक को तो जो सोप में लेदर फॉर्मेशन है, फोम फॉर्मेशन है, वो बहुत कम होगी। तो दैट मीन्स हमें अगर हार्ड वाटर है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोप रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सफिशिएंट लेदर और फोम। तो दैट इज़ वाई इट हार्ड वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन. ऑल्सो हार्ड वाटर में कॉज स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स इन बॉइलिंग इंडस्ट्रीज़। मीन्स जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं बॉयलर इंडस्ट्रीज़, उनमें क्या होता है अगर हार्ड वाटर सप्लाई होगा तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं बेसिकली, तो ये उसमें बिल्कुल एक लेयर फॉर्म कर देंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, उनको ख़राब कर सकते हैं बॉयलर्स को। तो इसीलिए भी हमारा आपका जो वाटर है हार्ड वाटर ज़्यादा वो सप्लाई नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द प्रॉपर्टी हार्डनेस ऑफ वाटर. वी नीड टू स्टडी हाउ कैन वी डिटरमाइन इट एंड देन हाउ कैन वी रिमूव इट फ्रॉम वाटर. Basically, it is determined in the lab using titration method by using EDTA as a titrant and EBT as an indicator. We will be conducting an experiment in the next semester regarding this. Now, water may be classified as soft or hard based on hardness value according to this given table. Means if the hardness value is 0 to 75, then the water is defined as soft. If it is 75 to 150, then it is defined as moderately hard. If it is 150 to 300, then it is hard. And if it is greater than 300, then the water is very hard. The desirable and permissible value of hardness is 200 milligram per liter and 600 milligram per liter respectively. Next chemical property of water is nitrogen content. Generally, nitrogen content exists in water in the form of organic matter. Now, what is organic matter? Organic matter is generally the matter which generally consists of carbon atoms. And it has a property of decomposing, getting decomposed. So that is why nitrogen may exist in 4 forms in a water sample. The first one is free ammonia. फ्री एमोनिया आपका तब प्रेजेंट होगा जब आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है दैट विल गेट्स डिकम्पोजिशन एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। मतलब जब बहुत ही फर्स्ट स्टेज का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो एक गैस लिबरेट होती है जिसे हम कहते हैं एमोनिया. इसकी जो परमिसिबल लिमिट होती है पानी में होती है 0.15 मिलीग्राम पर लीटर. द नेक्स्ट फॉर्म इज एल्ब्यूमिनॉइड और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. नाउ ये वो नाइट्रोजन कंटेंट है जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होने से पहले वाटर सैंपल में प्रेजेंट रहता है. मीन्स जब तक ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हुआ है तब तक नाइट्रोजन इस फॉर्म में आपके प्रेजेंट रहेगी, राइट. इसकी परमिसिबल वैल्यू होती है 0.3 मिलीग्राम पर लीटर. द थर्ड फॉर्म इज नाइट्राइट. नाइट्राइट मीन्स जब आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है एंड वो अभी पार्शियली डिकम्पोज हुआ है तो उस केस में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो नाइट्राइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. नाइट्राइट क्योंकि पार्शियली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है तो इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आपका
टॉक्सिक होता है, बिकॉज वो पार्शियली डिकम्पोज है, तो बहुत सारे आपके टॉक्सिक केमिकल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं. दैट इज़ वाई जो परमिसिबल लिमिट है नाइट्राइट की वाटर में, दैट इज़ 0 मिलीग्राम पर लीटर, बिकॉज इट इज़ हाईली टॉक्सिक. द फोर्थ एंड लास्ट फॉर्म इज नाइट्रेट. नाइट्रेट मीन्स आपका जब ऑर्गेनिक मैटर फुली डिकम्पोज हो चुका है, तब नाइट्रोजन जिस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, दैट इज डिफाइंड एज नाइट्रेट. बिकॉज इट इज़ फुली डिकम्पोज, तो फुली डिकम्पोज मतलब अब आपका ऑर्गेनिक मैटर पूरा स्टेबल हो चुका है, तो इसीलिए ये आपका ज़्यादा आपका हार्मफुल नहीं होता है, राइट. बट प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट्स इन एक्सेस इन वाटर सैंपल कॉजेज अ डिजीज़ इन इन्फेंट्स. मतलब जो आपके छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें एक ये डिजीज़ कॉज करता है अगर बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो, जिसे हम कहते हैं ब्लू बेबी डिजीज़ और मिथमेग्लोबिनेमिया. तो दैट इज़ वाई इसकी जो परमिसिबल लिमिट हमने डिसाइड की है वो होती है 45 मिलीग्राम पर लीटर, राइट. इट इज़ समटाइम्स आस्क्ड कि विच form of nitrogen may cause blue baby disease, so that form is called as nitrate, so you have to remember these. So these were the 4 forms in which nitrogen content is present in water sample. There is one note that the free ammonia and organic nitrogen, that are the first 2 forms, they are collectively called as Zildal nitrogen. Again, it is important regarding objective point of view, right. So these were the 4 forms in which nitrogen is present in water sample. मीन्स नाइट्रोजन आपके 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है. वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन पे है, राइट. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज क्लोराइड कंटेंट. सो क्लोराइड जनरली वाटर में सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज NaCl. एंड मेजरली ये कहाँ से आता है आपका, या तो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, या फिर जो एग्रीकल्चरल डिस्चार्ज है, मतलब जो एग्रीकल्चरल वाटर है, या फिर आपका सीवेज डिस्चार्ज. मीन्स जो आपका डोमेस्टिक सीवेज होता है उससे आपका क्लोराइड कंटेंट सीवेज में वाटर सैंपल में आ सकता है. इसको हम लैब में डिटरमाइन करते हैं यूजिंग टाइट्रेशन मेथड, इन विच वी यूज़ पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर एंड सिल्वर नाइट्रेट एज एन टाइट्रेंट. द परमिसिबल वैल्यू ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन वाटर सैंपल इज 250 milligram per liter. So today we discussed these 3 chemical properties. Hope these are clear to you. Next chemical property we'll be discussing in the next lecture. You may get back for any doubt.